मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलो आज पढ़ने के मूड में हो ना सब। हर बार तो पता नहीं क्या क्या, आज काफी टाइम हो गया, गैप भी मिल गया। मिक्सचर इरिगेशन कर रहे थे हम लोग। मैंने आप लोग के ग्रुप में क्वेश्चन शेयर किया है, देखो तो जरा। जो हम लोग लास्ट क्वेश्चंस कर रहे थे उससे तो इजियर है आई गेस। क्योंकि हम लोगों ने उसमें जो लास्ट टाइम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें मल्टीपल वेसल्स का कॉम्बिनेशन करके दिया हुआ है। इसमें कुछ सिंपल ही है, उसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है वो सारे टर्म्स को देखना है। ये तुम्हारा उस बुक का है, कहा जाए आर.एस. अग्रवाल की बुक का। देखिए तो जरा क्वेश्चंस आप लोग कोशिश कर रहे हैं, व्हाट्सएप इस पे ओपन हो जाता तो हम यही शेयर कर देते। तब तक हम लोग कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते हैं ओपन होता है तो फिर शेयर करेंगे। यस मैम, ये वाला थोड़ा इजी है। तो इस बार जो अभी शेयर किया वो थोड़ा इजी है। ये आर.एस. अग्रवाल की बुक है, ये बिगिनर्स के लिए है, तो इसका थोड़ा क्वेश्चन इजी रहता है। यस मैम। जो आप लोगों को मिल भी जाता होगा नेट पे, गूगल वगैरह पे मिल जाएगा बिगिनर्स वाला। चलो एक काम करो, तब तक हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जो है एक क्वेश्चन लिखो तो सिंपल सा है लैंग्वेज में। The milk and water in two vessels A and B. The milk and water in two vessels A and B are in ratio 4:3 and 2:3. 4:3 and 2:3 respectively. In what ratio the liquids in both vessels be mixed? मैम अंकित वेटिंग में है। मुझे नहीं दिखा वेटिंग में, कोई भी वेटिंग में नहीं है। हम उसको डिस्कनेक्ट करके फिर से करें, एक मिनट आ गया। सुनो क्या था क्वेश्चन? द मिल्क एंड वाटर इन टू वेसल्स ए एंड बी आर 4:3 एंड 2:3 के रेशियो में दिया हुआ है। And in what ratio, आप क्वेश्चन है, in what ratio the liquids in both the vessels are mixed to obtain a new mixture in vessel C containing half milk and half water. Half milk and half water का मतलब ये है जो मिक्स करके लाया गया है उसमें दोनों का रेशियो 1/2 होगा, या तो 1:1 बोलो। रेशियो की बात करेंगे तो 1:1 हो जाएगा, और हाफ मिल्क हाफ वाटर को अगर हम चाहें तो इसी को 1/2 भी लिख सकते हैं, बट रेशियो 1:1 है, क्योंकि 1:1 रेशियो होगा तभी इसका वैल्यू 1/2 और 1/2 होगा।
तो इस तरह से ऐसे वर्ड करके डायरेक्ट रेशियो नहीं बता के ऐसे बोल दिया गया है 1/2 है, तो ऑब्वियसली वो 1:1 होगा। तो आप दोनों को इस चीज को लैंग्वेज चेंज करके अकॉर्डिंगली समझ सकते हैं। रेशियो 1:1 है, तो हमें किस रेशियो में इन दोनों को मर्ज करना है, ये है क्वेश्चन। कैसे मर्ज करेंगे कि ये आएगा। इसको जो ग्राफ बताए थे ना मिक्सचर का, मिक्सचर एलिगेशन का, कुछ इस तरह से, कुछ मिड पॉइंट ये होगा, ए एक वैल्यू है, बी दूसरा पर्टिकुलर वैल्यू है, दोनों को मर्ज करने पे ये आ रहा है 1:1 वाला रेशियो। इस ग्राफ के हेल्प से जाकर बनाकर देखने की कोशिश करो, तो बनाकर बताओ तो क्या आएगा। दोनों का रेशियो बताना है, फाइनल रेशियो क्या आ रहा है। देखो तो अपना बनेगा अंकित, वैष्णवी। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इस तरह का हम लोग बनाए थे, करके देखिए तो। क्या क्वेश्चन था मैम, एक बार और थोड़ा बता दीजिए ना। क्वेश्चन लिखने दे तुम, लेट्स लिखो। द मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल्स, दो बर्तन है ए एंड बी। मिल्क एंड वाटर आर इन रेशियो 4:3 एंड 2:3 रेशियो, दोनों का दिया हुआ है। अब क्वेश्चन है इन व्हाट रेशियो liquids of both the vessels mixed to obtain the new liquid। न्यू लिक्विड जो है मिक्स करके आएगा, जिसको कंटेनर सी में रख रहे हैं, और उसमें हाफ हाफ रेशियो बचा है, मतलब आधा पानी आधा मिल्क, ऐसा कुछ हो जाए। आधा वेसल मिल्क से भरा हुआ हो और आधा वेसल वाटर से भरा हुआ हो, तो इसको हाफ मिल्क हाफ रेशियो को 1:2 लिख सकते हो, 1:1 का रेशियो है। अब आपको बताना है कि किस रेशियो में इन दोनों मिक्सचर को मर्ज किया जाए कि ये रेशियो में बन जाए। क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बताओ क्या होगा अंकित। मैम बोलो। 7:5। 7:5। यस मैम, वॉल्यूम 1 का 7 होगा, वॉल्यूम 2 का 5 होगा। वॉल्यूम क्या होगा, वेसल होगा। वही मैम, वेसल जी। मैम न्यू मिक्सन का रेशियो 7:5। 7:5 क्या कर रहे हैं बताइए तो जरा मुझे, कैसे बना रहे हो। मैम वेसल 1 मैम का वो 7। तो ठीक है बोलो। मैम वेसल 1 का 4/7 हो जाएगा, मतलब वेसल 1, ये तो एंड मतलब ये मिल्क का हुआ, और वाटर का हो जाएगा 3/7 वेसल, ये फर्स्ट का है। और वेसल 2 में 2/5 एंड वाटर का हो जाएगा 3/5। और फिर हम इन सबको मतलब 4/7, और इन सबको पहले मतलब
एक जगह लिख लेंगे और फिर जो वेसल 4/7 माइनस 3/7 इक्वल टू 3/5 प्लस ठीक है 2/5। होल्ड एक मिनट। मुझे ये बताओ जो रेशियो आया है दैट इज फॉर मिल्क और वाटर, किसके लिए है? अगर फॉर मिल्क और वाटर, ये मिल्क वाटर का रेशियो है और वाटर मिल्क का रेशियो है, क्या है वैष्णवी? मिल्क वाटर का, हाफ Milk मिल्क और एंड हाफ water। वाटर। हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। चलो ठीक है, हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर है यहाँ पे, ये बोल सकते हैं। इसकी वजह से आपने जो कैलकुलेशन में इस्तेमाल किया है, देखो ध्यान से इस हम क्वेश्चन को हाफ लेके हाफ लेके चल रहे हैं, ठीक है मान लिया। जो भी टर्म है वहां हम लोग ये क्या है, हमारे पास रेशियो ये था, तो इसमें अगर मिल्क ये जो 4/7 अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये किसका आ रहा है, रेशियो किसका है? मिल्क का प्रोपोर्शन है 4/7। यस मैम। अगर इसी में हम वाटर की बात करें तो 3/7 प्रोपोर्शन होता। अगर ये 4/7 है और यहाँ देखो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, मिल्क का प्रोपोर्शन 2/5, ठीक है 2/5 ये प्रोपोर्शन हो गया मिल्क का। अगर हम देखें दोनों के कॉम्बिनेशन में तो मिल्क का प्रोपोर्शन 1/2 है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, क्या आता है? 4/7 में से 1/2 घटाएंगे या 1/2 में से 1/47 घटाएंगे, क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट करके देखिए जरा, माइनस भी आएगा तो भी पॉजिटिव ही लेना है, किसी को किसी से घटाना। 1/14 आएगा। 1/14 इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, सो 1/14 आप यहाँ लिखेंगे। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो। अब कभी भी नेगेटिव भी आए तो पॉजिटिव ही लेना है इस केस में। क्या आएगा ये बताइए सब्ट्रैक्शन करके? 1/2 2/5 बेस इसका 5 1/10। 10, सो 1/10 ये रेशियो आ गया। अब ये जो तुम्हारा आया है रेशियो, तो आपके पास आया क्या था? 1/10 आया है और 1/5 आया है, रेशियो तो यही आया है। इसी को आप सिंप्लीफाई करिएगा तो ये 14 उधर 10 इधर, यही करोगे ना। तो अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 14 डिवाइडेड बाई 10 कर लो। 14 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो इधर 1/1 आ जाएगा, और इसको आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं दिस इज इक्वल टू 1/1। तो अल्टीमेटली जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 7/5, क्योंकि ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 7:5 आ रहा है, ये रेशियो आया। बट ये रेशियो किसका आया है? मिल्क एंड वाटर का रेशियो। अगर इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर लें और अगर हम यहाँ पे मिल्क का रेशियो ना लेके वाटर का रेशियो ले, तब भी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 3/7, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपने मिल्क रेशियो, वाटर का लेंगे। यस यहाँ पे आपने मिल्क रेशियो को लेकर सिंप्लीफाई किया है, और यहाँ पे आप वाटर रेशियो को लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 3/7 आ जाएगा, यहाँ 3/5 आ जाएगा। 3/5। जो कॉमन टर्म है वो भी 1/2 है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है ये, तो ज्यादा आपको चेंज ऐसा दिखने को नहीं मिलने वाला। यही चीज इंटरचेंज होकर आ जाएगा आंसर। देख लो क्या आता है, चेक कर लो, क्योंकि ये कंफ्यूजन ना हो कि इससे हम करेंगे तो आंसर सेम आएगा। सो 3/5 माइनस 1/2 करो, क्या आता है देखो तो जरा। बेस तो 10 ही आएगा, मैम 1/14 ही आएगा उसमें भी, और 1/10 आएगा उसका। तो यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा। यस मैम। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आने वाला है, ये आने वाला है 1/14, और इधर वाला आंसर जो है वो आने वाला है 1/10। तो अब सिंप्लीफाई करिएगा तो आंसर जो आएगा वो 5:7। तो जब मैम भी आप, रिवर्स कैसे, हाँ मैम रिवर्स कैसे होगा? सेम ही ना होगा, 1/14 नहीं उधर ही नहीं, आएगा। तो यहाँ पे तुम क्या ले रहे हो, यहाँ मिल्क का रेशियो ले रहे हो ना, तो मिल्क रेशियो, तो अब इसमें वाटर ले रहे हैं तुम्हारे। इसका आंसर करके देखो ना, एक मिनट सिंप्लीफाई करो, छोड़ो हम कुछ नहीं लिखता है, सिंप्लीफाई करो क्या आ रहा है बताओ। 3/7 माइनस 1/2 आएगा 1/14। 1/14 इधर आ गया, 3/5 माइनस 1/2 आएगा 1/10। 1/10, यस मैम। दोनों रेशियो सेम होगा। देखो जरा, 3/7 करके देख लो ना सब्ट्रैक्शन, इतना मुश्किल भी तो नहीं है।
कि मिल्क वाटर का रेशियो और वाटर मिल्क का रेशियो एक सेम सेम थोड़ी होना चाहिए। मिक्सचर किस में से ले रहे हैं, क्योंकि अलग अलग टर्म बर्तन से ले रहे हैं तो उसका कॉम्बिनेशन तो अलग अलग आएगा ना। 3/5 माइनस 1/2, 2/5 माइनस 1/2 सेम कैसे हो सकता है? वैष्णवी यस मैम। क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है। हम सेम ही आ रहा है। मैम 5:7 5 सेम ही रेशियो है। 7 आएगा, उल्टा आएगा, सेम नहीं आना चाहिए। अच्छा, इसमें तो मिक्सचर का ले रहे हैं ना, तो ठीक है, तब सही है, सेम आ सकता है, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन कर रही हो तो हाँ ठीक है, इससे आ जाएगा। तो अब हाँ, आंसर ये था क्वेश्चन, मेरा पॉइंट कि अगर आप चाहें तो यहाँ मिल्क का रेशियो ले, वाटर का रेशियो ले, दोनों ही केस में आंसर आपका सेम ही यही आने वाला है। लेकिन अगर इसमें से मिल्क की क्वांटिटी और वाटर की क्वांटिटी का लोगे तब आपका दोनों का वैल्यू डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे आपने मिल्क का रेशियो करके सॉल्व किया तब भी आंसर सेम 7:5 आएगा, और इस केस में भी 7:5 आएगा, क्योंकि दोनों के मिक्सचर का रेशियो ले रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने ये गलत बोल दिया आपको, अगर वेट ऑफ वाटर एंड मिल्क की बात करते तब दोनों का रेशियो इनवर्स आता है, लेकिन अगर इस केस में सिर्फ क्वांटिटी मर्ज कर रहे हैं तब दोनों का सेम आएगा। वैसे भी सेम इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि 1:1 अल्टीमेटली दोनों बन रहा है, तो दोनों का इक्वल प्रोपोर्शन है। अगर किसी एक का प्रपोर्शन ज्यादा कम आता तब आपका वैल्यूज क्वांटिटी में कन्वर्ट होता, सो चेंज हो जाता। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप वाटर रेशियो का इस्तेमाल करें या मिल्क रेशियो का इस्तेमाल करें, आंसर दोनों का सेम आएगा। 3/2 इसको भी करोगे तो 10 ही रेशियो आने वाला है, अल्टीमेटली डिफरेंस नेगेटिव पॉजिटिव बस यही टर्म आएगा, तो अल्टीमेटली ये भी 10 आ जाएगा 1/10 और ये भी 1/14, तो अल्टीमेटली वही चीज आ जाएगा 7/5। दोनों में से किसी भी रेशियो को इस्तेमाल कर सकते हो सॉल्यूशन के लिए। अब एक मिनट, मुझे क्वेश्चन देखें, नहीं हो रहा। क्वेश्चंस फिर आप लोगों के पास है ना, एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 5 बना के देखो, तो कोशिश करते हैं शेयर हो जाता है तो ठीक है, लेकिन हो ही नहीं रहा है शेयर, शेयर ही नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो आप लोग बना के, द कॉस्ट ऑफ टाइप 1 राइस इज 15 रुपीज पर केजी है एंड द कॉस्ट ऑफ टाइप 2 राइस जो है वो 20 रुपीज पर केजी है। एक 15 रुपए का है, एक 20 रुपए पर केजी है। इफ बोथ द टाइप्स आर मिक्स्ड इन द रेशियो 2:3, 2:3 के रेशियो में मिक्स किया जा रहा है। पहले का जो प्राइस है वो 20 रुपए पर केजी है, दूसरे का सॉरी पहले का 15 है। फर्स्ट टाइप ऑफ राइस जो भी है उसका प्राइस जो है वो 15 रुपीज है और इसका 20 रुपीज है। दोनों को मिक्स कर दिया गया है 2:3 में। 2:3 में किया गया, मतलब जो एक्सपेंसिव राइस है उसका देखो रेशियो ज्यादा रखा गया है, जो सस्ता है उसका कम रखा गया है रेशियो। उसके बाद then the price per kg of the mixed variety is the, ये तो सिर्फ रेशियो ही निकालना है, करके बताओ क्या रहा है इस मिक्सचर का, क्या होगा प्राइस। ये तो सिंपली एवरेज से भी निकल जाएगा, वैसे मिक्सचर के फॉर्म में करके देखना, ग्राफिकली ग्राफिकली सॉल्व करने का कोशिश करिएगा ना, तो सबसे आसान होता है तरीका। और हायर लेवल पे जब क्वेश्चन आपको मर्ज करने के लिए और ये सब दिया जाता है तो सबसे आसान तरीका यही होता है, ग्राफिकली उसको बना लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ओपन नहीं हो रहा।
सीरियस सिचुएशन है, बताओ क्या होगा। सॉल्यूशन ऐसे भी बता दोगे, ग्राफिकली बना के देखो उसको। एवरेज प्राइस क्या होगा, मेरी बात समझ में आ रही है। वैष्णवी, यस मैम। ऐसे भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना है, 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 को इधर से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, उतना ही करना है। लेकिन मैम हम हाँ 18 आ बोलो, रहा है, कितना आ 18 रहा आ है? रहा है। 18 18 आंसर आ रहा है। क्या कर यस रहे हो, कैसे बना रहे हो बताओ। मैम, जैसे इसको, जैसे 15 को क्या बोलते हैं इसको, तो सिंपल वर्ड में आसानी से हमको बस 2 लाइन में आंसर बताओ, क्या प्रोसेस की हो बस। मैम 15 इंटू 2 प्लस 20 को मैंने 3 से इंटू कर दिया और फिर डिवाइडेड में 5 और फिर इसको 15 इंटू 2 मतलब इसको मतलब 30 प्लस 60 अपॉन में 5 फिर 19 अपॉन 5, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। मतलब एवरेजिंग कर रहे हैं, वही जो कर सकते हैं। ठीक मैम है, एवरेज मिक्स एवरेज करके निकाल दिया, बस कुछ नहीं करना है। 2 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 20, फिर 20 into 3 60 और ये 30 60 30 को ऐड कर लो 90 90 डिवाइडेड बाय 5, यही कर रहा हो ना, सिंपल। तो आपका 18 रुपीज आ जाएगा। ये सिंपल तरीका है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ये कर लेंगे। तो उस केस में क्या करना है, ये आपका आ गया 60 60 प्लस 30 90 टोटल हो गया हमारे पास, और 90 रुपीज कितने का है, 5 kg का मान लो। तो 60 प्लस 30 90, और इसमें अगर डिवाइड करोगे 5 से तो तुम्हारा सिंपली कुछ नहीं करो, बस 18 आ गया आंसर, खत्म। ये इतना तरीका हमारे पास, वो हमें जानते हैं, उतना पैसा जितना लगा है वो 2-4 क्वांटिटी है, कर लिए। अगर इसको मिक्सचर एलिगेशन के ग्राफ से बनाओगे, तो मान लो फर्स्ट क्वालिटी ऑफ राइस टाइप 1 राइस जो है उसका 15 रुपए है पर केजी, 20 रुपए पर केजी इसका था। एवरेज प्राइस कुछ होगा, मुझे नहीं पता है वो क्या है, जस्ट टेक इट एज एक्स। इसका एवरेज प्राइस जो होगा इन दोनों का डिफरेंस, तो ये हो जाता है 20 माइनस एक्स। और इसमें करेंगे हम, क्योंकि चूंकि एवरेज प्राइस कभी भी मैंने आप लोग सब क्वांटिटेटिव मेथड्स पढ़े होंगे, तो आपको मैंने बताया था, अगर याद हो तो जरा ध्यान से समझो। जब भी एवरेज होता है तो जो लोअर वैल्यू है उससे थोड़ा ज्यादा और जो हायर वैल्यू है उससे कम होता है, इतना तो हमें पता है या नहीं, बताओ पहले। यस मैम। लोअर वैल्यू से ज्यादा होगा, हायर वैल्यू से कम होगा, उसका एवरेज हमेशा यही होगा। यस मैम। तो अब यहाँ पे जब भी कभी भी मैंने कहा था रेशियो लेना है, तो कभी भी ध्यान दीजिएगा कि जो डिफरेंस लीजिएगा ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो 20 माइनस एक्स, इसका एवरेज इससे कम होगा तो मैंने 20 माइनस एक्स लिखा, इसका एवरेज इससे ज्यादा होगा तो यहाँ पे हम x माइनस 15 लिखेंगे, 15 माइनस एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। तो x माइनस 15, ये दोनों टर्म आपका ग्राफिकल जो मिक्सचर का जो ग्राफ था उससे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद आपको पता है ये जो रेशियो लिया गया है ये रिजल्टेंट रेशियो है, और इस रिजल्टेंट रेशियो का जो वैल्यू आएगा मतलब 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 15 माइनस एक्स माइनस 15, सॉरी x माइनस 15 है। और ये किस रेशियो में मर्ज किया गया है, जो क्वांटिटी ऑफ राइस था दोनों इसका वो 2:3 में लिया गया है। तो 2:3 ये टर्म लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20 into 3, देखना इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, 3 into 20, 20 into 3x मतलब 60x, 60 माइनस 3x हो जाएगा ये, एंड दिस इज इक्वल टू x, 2x मतलब 2x माइनस 30। 30, ये हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2x 3x इधर लेके आओ, माइनस हो जाएगा, ये टर्म उधर लेके चले जाओ, अल्टीमेटली फिर क्या बचेगा आपके पास, वही चीज 60, ये 30 इधर आके ऐड हो जाएगा, वो उधर जाके माइनस हो जाए, ये हो जाएगा तो प्लस होगा ना। अब x वाला सारा टर्म एक साइड कर लो, y वाला सारा टर्म एक साइड कर, सॉरी कांस्टेंट टर्म एक साइड कर लो। अब आपके पास फिर से वही आने वाला है 90 डिवाइडेड बाई 5, 3x उधर जाके प्लस हो गया 5, अल्टीमेटली x का आंसर आ गया 18। तो मिक्सचर एलिगेशन के ग्राफ इसको इस तरह से सॉल्व करोगे।
अब यहाँ पे चूंकि नंबर कम था, रेशियो ऐसे दिया हुआ था, इसलिए ये बनाना आपको इस तरह से बनाना आसान लगा हो, लेकिन कभी कभी ये चीज बहुत लेंदी वे में भी पूछा जा सकता है। तो उस केस में आप इसको कोशिश करिएगा कि इसी तरह का मिक्सचर, मैंने बोला ना कि सिंपल इंटरेस्ट और बहुत सारा टर्म है, डिस्काउंट वाला, परसेंटेज वाला, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा ना, बहुत सारे फील्ड में मिक्सचर एलिमिनेशन को मर्ज करके पूछा जाता है क्वेश्चन। तो उस केस में अगर आपको यूज करने के लिए थोड़ा अपने आप को एफिशिएंट बनाना है तो इसी तरीके से सॉल्व करें। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे, आपको यहाँ पे ये लग रहा है लेंथी होगा, यहाँ पे इस प्रोसेस में आपको पता है कम यूनिट था या फिर ज्यादा और चीज मर्ज नहीं किया हुआ था, फ्रैक्शनल यूनिट नहीं दिया हुआ था, तो आसान लग रहा हो। लेकिन अगर इस मेथड से बनाइएगा तो ज्यादा क्वेश्चन, जब डिफरेंट फील्ड में इस टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे तब वो ज्यादा आसान लगेगा। तो उस केस में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, तो क्वेश्चन नंबर 6 करके देखो जरा क्या है। क्वेश्चन शेयर ही नहीं कर पा रहे, हम किसी को होस्ट बना दीजिए। कोई और शेयर करे तब तो। वैष्णवी शेयर कर सकती हो तुम? ओके मैम। आपके पास है ना? हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा। चलो मैंने कोई होस्ट कर दिया, वैष्णवी शेयर करो ना। ओके मैम। क्वेश्चन नंबर 6 करना है। पूरा ऑनलाइन करना। चलो ठीक मैम हो रहा है शेयर। हो रहा था, फिर वो हट गया अभी। चलो ठीक है। इन व्हाट रेशियो मस्ट क्या है ग्रोसर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ टी वर्थ ₹60 kg एंड ₹65 a kg। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? स्क्रीन विजिबल है? चलो देखो, इन व्हाट रेशियो द मस्ट ग्रोसर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ टी। एक है ₹60 per kg, दूसरा है ₹65 per kg, so that selling a mixture at ₹68.20, एक ₹60 का है, एक ₹65 का है, और जो कंबाइन करके है, चलो ₹68.2 per kg है। अब इसमें है जो 10% प्रॉफिट है, देखो मैंने कहा था ना, जो प्रॉफिट का डायरेक्ट क्वेश्चन आप इससे पूछ दिया जाए या फिर मिक्सचर एलिगेशन का यूज करके उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखो आ ही गया वैसा क्वेश्चन, एक ₹60 है, एक ₹65 है, दोनों को मर्ज करके उसको बेचा जा रहा है ₹68.2 में, और जो मिला है 10% का प्रॉफिट हमें लेना है, ये दिया हुआ है 10% का प्रॉफिट लेना हो, जैसे भी लो आप। लेकिन अब इसको मिक्स कैसे किया जाए, किस रेशियो में मिक्स किया जाए कि 10% का प्रॉफिट मिले, क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रॉफिट रेशियो और वो सब प्रॉफिट लॉस टर्म सब कुछ अप्लाई करोगे तो ज्यादा मुश्किल होगा एज कंपेयर टू आप मिक्सचर एलिगेशन इस्तेमाल कर लीजिए,
कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे? 1 मिनट। इसका प्राइस मीन 65 अगर ये है तो ये 68 नहीं होना चाहिए, इन दोनों के मिड में कुछ होना चाहिए। इसको 62 करके देखो तो जरा। ठीक है, क्वेश्चन में इसको 62 लेना, क्योंकि कभी भी एवरेज प्राइस देगा, इन दोनों के प्राइस से हायर प्राइस नहीं जा रहा होगा, एवरेज प्राइस ले रहा है ना। तो 60 है, ये 65 है, इन दोनों के मिड में कुछ होगा। मान लो कोई इससे अच्छा कोई अलग अलग क्वालिटीज को जब मर्ज कर रहा है, एक मान लो हम इसको इंफीरियर क्वालिटी मानेंगे, दूसरे को थोड़ा सुपीरियर क्वालिटी मान लेते हैं, और इन दोनों को मर्ज करके कोई अगर 68 रुपीज में बेच रहा है, तब तो दोनों को ही केस में बेवकूफ बना रहा है। एक तो आप मिक्सचर कर रहे हैं, ऊपर से और भी ज्यादा बेवकूफ बना रहे हैं। तो हो क्या रहा है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के मिड में कोई वैल्यू रहेगा, मतलब 65 रुपए जो है एक्सपेंसिव है वो दे रहा है, 60 का जो है सस्ता है वो दे रहा है, तो इसका एवरेज प्राइस जो मिक्स होगा वो 62 लेके चलो, इन दोनों के मिड में होना चाहिए। अब 10% का प्रॉफिट बनाना है, तो किस रेशियो में इन दोनों क्वालिटीज के टी को मर्ज किया जाए, क्वेश्चन ये है। उसी ग्राफ के बेसिस पे बना के देखिए तो जरा क्या आएगा। बहुत सिंपल सा ग्राफ है, बहुत ही सिंपल सा। सब हम लोगों को ये बताए थे, हम क्या बोला जाए, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस बताए थे ना। बहुत लोग नहीं होंगे, उस वक्त मर्ज होके क्लास नहीं हो रहा था शायद, नहीं तो प्रॉफिट लॉस वाला टर्म भी इस्तेमाल यहाँ से हो सकता है। 68.2 रुपीज पर केजी है, प्रॉफिट 10%। देखो जरा सीपीएसपी कैसे बनाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं मिक्स कर दिया गया उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? बताओ क्या करना है अब। बता दे या फिर समझ में नहीं आ रहा है? बताओ, समझ में आ रहा है या फिर बन जाएगा? वैष्णवी, क्लियर है क्वेश्चन? यस मैम। मैम 3:2 आ रहा है मैम, व्हाट्सएप पे भेज दिया मैंने, देख लीजिए। चलो ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में हम दो चीज बता रहे थे। अगर आपके पास प्राइस दिया है एक 60 रुपीज, पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को समझो, फिर सीपीएस में ले जाओ। दूसरा है 65 रुपीज, एवरेज प्राइस कुछ ना कुछ होगा। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन सबसे शुरुआत वाला बनाया था, एवरेज प्राइस हमारे पास ये होता है, इसमें से हम इसको माइनस करते हैं और रेशियो मिल जाता है, दोनों के टर्म को रिजल्ट मिल जाता है। और अगर रेशियो गिवन है तो फिर हमको रेशियो जो रिजल्ट निकलेगा वो है, मान लो अगर इसका एवरेज प्राइस हमें पता है, मान लो हम 62 रुपीज बोल रहे थे, मान के चलो, तो अगर ये 62 रुपीज है तो इसका डिफरेंस आप निकाल लोगे, 63 minus 62 that is 3 and 60 minus 62 that is 2, तो 3:2 ये रेशियो हमारे पास आंसर आ गया। क्योंकि अभी जस्ट जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया था, इसको x मान के चल रहे थे, यहाँ 65 माइनस x करते, यहाँ पे हम 60 x माइनस 60 करते,
फिर रिजल्ट हमारे पास इसी का रेशियो दिया होता था, लेकिन यहाँ पे रेशियो दिया हुआ नहीं था। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन ये दिया हुआ था वो पूरी तरह प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन के कॉन्फ़िगरेशन में था। अब अगर इसको प्रॉफिट लॉस के कॉन्फ़िगरेशन में देखो तो आपके पास जो प्राइस दिया हुआ था, जो लास्ट में उस मिक्सचर को सेल किया जा रहा है एट 68.20 रुपीज पर केजी। इन दोनों के मिक्सचर को इस पे सेल किया जा रहा है, और ये सेल किया जा रहा है, इसका मतलब ये समझ लो क्योंकि इस पे सेल किया जा रहा है तो प्रॉफिट हमें इस पॉइंट पे मिलेगा। उस केस में ये मान के चल सकते हो कि ये जो दोनों वैल्यूज दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, दोनों के अलग अलग क्वालिटीज का राइस का कॉस्ट प्राइस, एक को 60 रुपए खरीदा, एक को 65 रुपए खरीदा, दोनों को मिक्स कर दिया और उसको इस मिक्सचर को बेचा जा रहा है इस पे। अब यहाँ पे चूंकि कॉन्सेप्ट आ जाता है प्रॉफिट और लॉस का, तो हमें जो क्वांटिटीज जो प्राइस दिया हुआ है वो एक सेलिंग प्राइस और एक कॉस्ट प्राइस के टर्म में दिया हुआ है। अगर ये दोनों टर्म सेलिंग प्राइस होता, अगर मान लो ये कॉस्ट प्राइस नहीं होता, अगर ये दोनों टर्म सेलिंग प्राइस होता तो एक 60 रुपए पे बेचा जाता है, एक 65 रुपए पे बेचा जाता है, दोनों को मिक्स कर दिया और वो 62 रुपए पे बेच रहा है, काम खत्म था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया गया है, प्रॉफिट और लॉस के कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया है। मतलब एक 60 रुपए में खरीदा है, यहाँ पे ये दूसरे को 65 रुपए पर केजी में खरीद रहा है, दोनों के मिक्सचर को 68.2 रुपीज के कॉम्बिनेशन पे वो बेच रहा है, और इतने पे जब वो सेल कर रहा है तो उसको 10% प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो 10% प्रॉफिट ले रहा है तो जो उसका कॉस्ट, जो सेलिंग प्राइस होगा वो 110 होगा, क्योंकि बेस प्राइस हम लोग 100 मान के चलते हैं, 100 टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो उसको हम सेल कर रहे हैं, वो 10% का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो 100 रुपए के सामान को 110 रुपए में बेच रहे हैं, बस इतना ही है। तो 100 रुपए के सामान को जब हम 110 रुपए में बेच रहे हैं, वही हमारा कॉस्ट प्राइस या फिर सॉरी हाँ सेलिंग प्राइस होगा। अब देखो, जब भी प्रॉफिट होता है, कोई भी प्रॉफिट होगा तो उसके कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता नहीं है, प्रॉफिट होगा जो सेल कर दोगे तुम, कितने 60 रुपए में खरीदो, 100 रुपए में खरीदो, 1000 रुपए में खरीदो, खरीदने में तुम्हें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तुम्हें प्रॉफिट तब होगा जब तुम उसको सेल कर रहे हो। तो जिस भी प्राइस पे सेल किया जाता है प्रॉफिट उस प्राइस पे होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट आपको कितना हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ, किस पे, जो सेल कर रहे हैं उस पे। तो कभी भी जिस पे सेल किया जा रहा है तो वो टर्म आ जाता है बेस में, प्रॉफिट जिस पे हुआ हो। अगर सीपी पे प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी का डिवीजन में आ जाएगा, अगर एसपी पे हो रहा है तो एसपी में होगा। तो यहाँ पे आपके पास सेलिंग करने पे प्रॉफिट हो रहा है तो 110 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और 100 जो है 100 रुपए के सामान को 10 रुपए 110 रुपए में बेच रहे हो, और ये जो अमाउंट है ये रेशियो है कितने पैसे में आ गया, 68.20। तो ये जो प्राइस ले रहे हैं हम, ये हमारे पास मिल गया ये टर्म। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, जो रिजल्ट आ रहा है आप इसको सिंप्लीफाई करिए, 0 0 कैंसिल, टर्म 11 जो भी आ रहा है इसको सिंप्लीफाई करो, तब यहाँ से इसका प्राइस जो है वो रिजल्ट उनको मिल जाएगा। इस कॉम्बिनेशन का जो मिक्सचर प्राइस, ये जो x है वो मिल जाएगा, और ये x मिल जाएगा तो उसी वैल्यू को जब आप यहाँ पे रख दीजिएगा मिक्सचर एलिगेशन वाले ग्राफ पे, तो आपको ये रेशियो मिल जाएगा। लेकिन ये तब के लिए है जब आपके पास प्रॉफिट के टर्म में ये दिया हुआ नहीं है। ये वाला पोर्शन तुम यहाँ से निकालोगे, इस निकाले हुए वैल्यू को जब यहाँ रखोगे तब आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब अगर इसी क्वेश्चन को इतना करने के बाद भी आपके पास 62 रुपीज आ जाता, तब तक आपने क्या किया है, 62 रुपीज कैलकुलेट करने के लिए, इसका सॉल्यूशन आपका 62 रुपीज आता है, ये 62 रुपीज निकालने के पहले तक आपने क्या किया है, मिक्स प्रॉफिट और लॉस वाले कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे। लेकिन जब इसके बाद ये 62 रुपीज यहाँ पे वैल्यू रख दिए और तब ये जो रेशियो निकाल दिए, वो आपका मिक्सचर और एलिगेशन के कॉन्सेप्ट पे आ जा रहा है। मतलब अगर प्रॉफिट लॉस, अगर इससे यहाँ 62 रुपीज निकालते, फिर 62 रुपीज निकालने के बाद तुम आगे क्या करोगे नहीं पता चलने वाला है यहाँ पे, क्योंकि ये तो 65 रुपए में तुम बेचोगे तो इसका मिल जाएगा, लेकिन कितनी क्वांटिटी को बेचोगे, अमाउंट क्या होगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं 3:2 जो रेशियो आया है वो क्या बता रहा है, इस रेशियो में मिक्स करोगे तब तुमको 10% का प्रॉफिट होगा। अगर तुम इससे ज्यादा, मतलब क्या है,
3 kg 60 रुपए वाला और 2 kg 65 रुपए वाला जो राइस है, दोनों को मर्ज करोगे तब तुमको 10% का प्रॉफिट होगा इस अमाउंट पे बेचने पे। लेकिन अगर ये रेशियो इस रेशियो में नहीं मर्ज करते हैं तब ये आंसर नहीं आने वाला है। तो इस सॉल्यूशन को इतना 62 रुपीज निकालने के बाद वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इसके सिवा फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं था, और ये ऑप्शन आपको तभी अप्लाई करने का आएगा जब आप मिक्सचर एलिगेशन वाला समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए था, पहला प्रॉफिट लॉस का और दूसरा मिक्सचर एलिगेशन का। क्योंकि मिक्सचर एलिगेशन वाला ये पोर्शन नहीं पता होता तो तुम ये रेशियो यहाँ से ये जो 3:2 रेशियो है ना, ये नहीं निकाल पाते। यहाँ तक तो एवरेज प्राइस निकाल लेते तुम, 10% का प्रॉफिट है, इतना है, ये पैसा बेच रहे हैं तो इतना हमको मिल गया, 62 रुपीज पे बेचना है ये पता चल जाता। ये प्रॉफिट लॉस तक का ही कॉन्सेप्ट था, लेकिन किस रेशियो में मर्ज करना है ये अगर बताना है तो फिर मिक्सचर और एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। समझ रहे हो इस चीज को? मिक्सचर एलिगेशन क्या हेल्प करने वाला है हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? प्रॉफिट लॉस तक यही पता होता है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में ये पूछा जाता है ना क्वेश्चन, देखना अगर बनाए हो, बताए तो थे हम, करवाए भी है, तो प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कितना कितने में बेचेंगे तो इतने का प्रॉफिट होगा, इसी को मान लो कितने में बेचेंगे तो 20% का प्रॉफिट होगा, तो वो सिर्फ अमाउंट बताएगा, कितने में बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा, बस। किस रेशियो में मिक्स करके बेचोगे ये नहीं बताएगा वो, तो वो रेशियो मिक्सचर यहाँ पे बताता है इस क्वेश्चन में मिलेगा उसका आंसर। ठीक है, और इसी का जो क्वेश्चन हम फर्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व करने के लिए बोल रहे थे कि इसको इन दोनों का मीन प्राइस ले लो कुछ एवरेज, क्योंकि इसका जो सीपी बनेगा ये 60 रुपए का था, ये 65 का था, दोनों को मिक्स करके लाएंगे तो 62 रुपीज पड़ेगा, वो एवरेज निकालना होगा। ऐसे एवरेज यहाँ पे आप मर्ज करके देखिए 60, 65 और 62 आता है क्या? नहीं आएगा, 62 पॉइंट समथिंग आएगा, 62.50 आएगा। लेकिन रेशियो टू किस, चूंकि यहाँ दिया 3:2 दिया है इसलिए रेशियो 62 तुम्हारा आ भी जा रहा है, नहीं तो नहीं आता। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। पूरा ब्लैंक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 देखो तो जरा, लास्ट शेयर करो तो वैष्णवी। क्वेश्चन नंबर 10, two vessels A and B contain spirit and water mix in the ratio 5:2, 7:6 दूसरा है। Find the ratio in which these mixtures be mixed to obtain a new mixture in the vessel C containing spirit and water like ये बना चुके हो, छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। 11 बनाइए तो, two vessels A and B contain milk and water mixing ratio 8:5 and 5:2 respectively. In what ratio these mixtures to be mixed to get new mixture containing this percent of milk? ये थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, देखो तो जरा 11, यहाँ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पूछ रहा है।
चलो देखो तो जरा बताओ 11 का क्या होगा ग्राफ। क्वेश्चन नोट कर लिए ना? 8:5 है, 3:2 है। प्रॉफिट सॉरी मिक्सचर में इतना परसेंट ऑफ मिल्क होना चाहिए, 69.31 अप्रॉक्स 70% मिल्क होना चाहिए, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है। तो ये रिजल्ट है, तो ये मिक्सचर करने के बाद आया है। by 13 मिल्क का रेशियो इसमें है 5/7 है। सो तो 13 into 69 plus 3 कितना है? चलो बताओ, हो गया आपको क्वेश्चन। फर्स्ट का क्वेश्चन क्या क्या था? फर्स्ट जो मिक्सचर है उसमें आपका मिल्क रेशियो हम ले लेते हैं, पहले ही मिल्क रेशियो है। वैसे रेशियो आपका दिया हुआ था शुरुआत का, एक मिनट, शुरुआत का रेशियो था इसका 8:5, इसका था 5:7। फाइव इज टू टू। मिल्क रेशियो इन दोनों का मर्ज करके होना चाहिए 69 इंटू क्या था, 69 इंटू 1/13 क्या था? मैम 3/13। 69 3/13, ठीक है, ये हमारा होना चाहिए रिजल्ट। अब मिल्क रेशियो ले रहे हैं तो उसका हम टर्म ले लेंगे, ये हो जाएगा 8/13 और ये हो गया 5/7। इन दोनों का मीन प्राइस यहाँ से क्रॉस कर लो, ये टर्म इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा। जो मीन प्राइस है वो हमारे पास कितना है, इसको मल्टीप्लाई करिएगा 69 इंटू 13, 69 10 जा 690 और 69 3 जा 210 में से कम हो जाएगा 690। चलो ठीक है, 900/13 प्लस 3 900/13। सो 900/13 जो है वो परसेंटेज है, ये वाला जो टर्म दिया है ये इंफॉर्मेशन परसेंटेज में है। तो ये रिजल्ट आपका आया है, जो रेशियो होना चाहिए वो 900/13 होना चाहिए, बट ये परसेंटेज की बात कर रहा है, तो इसमें परसेंटेज की बात कर रहा है तो हम 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट 9/13 हो जाएगा। मतलब जो मिक्सचर होगा उसमें 9/13 जो होना चाहिए वो मिल्क होगा, होना चाहिए। मतलब ये एवरेज दिया हुआ है, ये रिजल्ट था, ये पहले का दिया हुआ है, एक वेसल का ये है, दूसरे वेसल का ये है, मिक्सचर का ये दिया हुआ है। अब इन दोनों को बस सब्सट्रैक्ट करो, आंसर आ जाएगा। सो 5 मतलब इसको सब्सट्रैक्ट करना, जो भी नेगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव ही लेना। अब ये टर्म यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये डिवाइड घटाइएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद इन दोनों का रेशियो आ जाएगा। बस इतना ही करना है। बताओ आंसर क्या होगा? 13 इसमें तो बेस 13 है, 8/9 तो 1 इसका तो सब्सट्रैक्शन 1/13 हो जाएगा सिंपल, क्योंकि 8/13 है, 9/13 है, डिनोमिनेटर सेम है तो डिफरेंस 1/13 आ गया ये। और इसका अगर करोगे तो इसमें एलसीएम निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। इसका मल्टीप्लाई ही, दोनों ही ऐसा नंबर है जिसमें कुछ भी कॉमन टर्म नहीं है तो कैंसिल तो होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई कर लो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 into 5 65
63, 65, 63 का डिफरेंस 2/91, यही आ गया। इसी रेशियो को सिंप्लीफाई कर लो, 13 से 19 कैंसिल होगा ही, so 2/91 is 2, 1/13 क्रॉस मल्टीप्लाई करें ना, वो पता ही है, 13 into 2 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 19 नहीं 91 है, तो आप 91 करेंगे तो इसमें कैंसिल भी हो जाने वाला है, तो 2/7, so 2:7 is the ratio, बस इतना ही करना था। ठीक है, क्वेश्चन शेयर किया ही हुआ है, करके देखिएगा सॉल्व करके, तो फिर आगे कुछ बनाएंगे थोड़ा टफ, ये सब इनिशियल लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, आज खत्म कर लेना इसको, नेक्स्ट क्लास जब तक मेरी होगी ना, तब तक ये मिक्सचर एलिगेशन वाला जो पीडीएफ भेजे हैं वो सब लोग सॉल्व करके देख लेना। बन जाएगा ना, सब शांत, बोलना नहीं आता तुम लोगों को, भूल गए हो क्या? आवाज नहीं आ रही है मेरी? बोलते ऐसा नहीं लगता है मेरी आवाज नहीं जा रही है, मुझे लगा म्यूट करके रखा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे करेंगे, इतना सॉल्व कर लेना फिर आगे कुछ।